मैं आप लोगों को एक बात बता दूं। पुत्र जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जिनके माता पिता नहीं है ना, वही समझते हैं उस दुख को। वो सोचते हैं हमारे भी माता पिता होते। और घर में बड़े बुजुर्ग, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग रहते हैं तो बड़े फायदे होते हैं। उस घर में प्रेम रहता है और कभी चोर डाकू घर में नहीं आते, क्योंकि वृद्ध लोग आपका 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाते हैं, किसी टाइम नहीं भी खाते हैं और रात भर आपके घर की रखवाली करते हैं। बार बार उठ के देखते हैं, अरे कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं। क्यों? अपने बच्चों के लिए। और बच्चा बड़ा होकर के माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक माता पिता थे, उनके कोई पुत्र नहीं थे। वो गए जहाँ पर पुत्र मिलते हैं, पुत्र खरीदने गए, पुत्र खरीद कर लाए, पालते पोसते बड़ा कर दिया, पाल के पोस के। विवाह भी हुआ और पत्नी की बात मान करके उस पुत्र ने वृद्धाश्रम में भेज दिया। आने लगा, पत्नी ने फोन किया, बोली कि अच्छा आपने ये कहा उन लोगों से कि फिर कभी लौट कर मत आना घर। बोली अरे अरे ये तो नहीं कहा मैंने। बोली जल्दी जाओ कह के आओ, थोड़े दूर पे है। तो गया बोलने, तो देखा कि माता पिता और जो वृद्धाश्रम के मालिक थे, तीनों लोग हंस रहे थे। उसने कहा कि अरे माता पिताजी, आप लोगों को तो दुखी होना चाहिए, मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ, आप लोग हंस रहे हैं। माता पिता ने तो नहीं कहा, पर जो वृद्धाश्रम के मालिक थे वो बोले कि बेटा, इसी वृद्धाश्रम से तुमको इन लोगों ने खरीद कर लाया था। इनके कोई पुत्र नहीं थे तो, और तुम आज बड़े हो करके इनको इसी वृद्धाश्रम में छोड़ आए। पुत्र ने तुरंत माफी मांगा और घर ले जाने के लिए बोला। माता पिता ने कहा, बहुत आशीर्वाद दिए दोनों लोग, और बोले कि हम अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, कभी घर वापस लौट कर नहीं आएंगे बेटा। इसलिए वृद्ध लोगों का रहने का बड़ा फायदा होता है। पुत्र कहता है माँ से, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रो, मेरे हंसने पे जय हो, मेरे रोने पे जय हो। तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। देखिए महाराज, माएँ ऐसी होते हैं, जब पुत्र छोटा होता है, पुत्र बिस्तर पर मलमूत्र कर देता है, बिस्तर गीला कर देता है, तो माँ अपने पुत्र को सूखे हुए बिस्तर पर सुला के और खुद उस गीले पे सो जाती है।
ताली बजाना है तो थोड़ा जोर से बजाइए। खुद उस बिस्तर पर, उस गीली बिस्तर पर माँ सो जाती है, लेकिन अपने पुत्र को कोई कष्ट नहीं देती है। उसी के सुख में उसका भी सुख है। पुत्र रोता है तो माँ भी रोती है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि पिता वो है कि पुत्र को रुला करके और फिर मना सकता है, लेकिन माँ वो होती है ना कि पुत्र अगर रोए, पुत्र को अगर माँ मार देती है, रोने लग जाता है तो माँ खुद रोने लग जाती है। महाराज, ये माँ होती है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तो मुस्काई, मैं रोया तो रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, जय हो। तू कितनी प्यारी है, हरि बोल। प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। तू कितनी सुंदर है, जय हो। तू कितनी शीतल है, राधे। नारी नारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। बोली अपने अपने माता पिता की। थोड़ा जोर से जयकारा लगाइए, हाथ उठाइए। बोली अपने अपने माता पिता की। बड़ी दुखी थी। अर्जुन जी आए, बोली देवी अब रोने से क्या फायदा, क्या रोने से आपके पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे ना। लेकिन जिसने आपके पुत्रों को मारा है उसको मैं आपके सामने अभी लाता हूँ। भगवान कृष्ण तुरंत रथ निकाल के लाए और रथ पर अर्जुन बैठ गए, जाने लगे। और भगवान उसी तरफ रथ लेकर जा रहे हैं जिस तरफ अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, डर गया, भयभीत हो गया। तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। केवल ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था।
क्योंकि जब द्रोणाचार्य जी सिखाते थे और बच्चों को, वो भी देखते देखते सीख गया था। और द्रोणाचार्य जी उसको सिखाए नहीं, क्योंकि अगर सिखा देंगे तो दुरुपयोग करेगा। वो भी चलाना आता था पर वापस लेना नहीं आता था। अब तो अर्जुन डर गए, बोले कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर तमेको दयमानाना मपवर्गो संस्कृते।